हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमी कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राइट चैप्टर का पार्ट कंटिन्यू करने जा रहे हैं, आगे का चैप्टर। तो आज इस चैप्टर में हम बात करेंगे आई की। आइज के बारे में पढ़ेंगे आज हम। आइज जो मेनली क्या है, एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम सीन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को। आईलिड्स जो होती है हमारी, वो हमारी आइज को प्रोटेक्ट करते हैं किसी भी इंजरी से। यहाँ कुछ आइज के मेन पार्ट्स दे रखे हैं। कुछ मेन पार्ट्स हैं आइज के, लाइक कॉर्निया, आइरिस, आई लेंस है, रेटिना है, येलो स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट। तो इन सब चीज़ के बारे में हम जानकारी करते हैं कि क्या होते हैं ये, क्या क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से वर्क करते हैं ये आइज में। यहाँ पे एक आई का डायग्राम दे रखा है कि जो पार्ट्स हैं आइज के वो कहाँ का प्रेजेंट होते हैं। कॉर्निया है, लेंस है, नर्व है, ब्लाइंड स्पॉट है, ये सब चीज़ कहाँ का प्रेजेंट है। तो इसको डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से देखिए। तो मेन पार्ट से कुछ आइज के जैसे कि डिस्क्राइब किए गए हैं। कॉर्निया ये एक ट्रांसपेरेंट स्फेरिकल मेम्ब्रेन होती है आई के फ्रंट में, बिल्कुल आई के फ्रंट में, जहां से लाइट जो है वो एंटर करती है। लाइट जो एंटर करती है वो मेनली कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है, उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। देन आता है आइरिस एंड प्यूपिल। जैसे डार्क कलर का मसल्स होती हैं, प्यूपल को हेल्प करती हैं ओपनिंग और क्लोजिंग में। अब प्यूपल क्या होता है, जो हमारे आईज के अंदर ब्लैक वाला जो सर्कल होता है, सेंटर जो ब्लैक सर्कल होता है, उसे बोलते हैं प्यूपल। ये ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ से जो लाइट है रिफ्लेक्ट, कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करती यहाँ से। आइरिस क्या करती है, जितनी लाइट जा रही है, मतलब अमाउंट को रेगुलेट करती है कि कितनी लाइट जाएगी प्यूपल आईज के थ्रू प्यूपल में। फिर आता है आई लेंस। आई लेंस जो है वो कन्वेक्स लेंस है जो कि ट्रांसपेरेंट जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है। आई लेंस जो होती है वो सिलेरी मसल्स के द्वारा उसको पोजीशन में रखा जाता है। सिलेरी मसल्स क्या करता है, उसकी फोकल लेंथ चेंज करता है आई लेंस की, कि दूर का देखने के लिए, पास का देखने के लिए क्लियरली। रेटिना, रेटिना वो पार्ट है जहाँ पे इमेज बनती है, मतलब सबसे आई बॉल के सबसे इनसाइड सरफेस जो रियर पार्ट है आई बॉल की, उसे बोलते हैं हम रेटिना। जो है वो बहुत सारे नंबर ऑफ नर्व सेल्स हैं उसमें, टाइप्स के, कॉन्स और एक रॉड्स। कॉन्स जो है वो होते हैं ब्राइट लाइट से, और रॉड्स होते हैं वो डिम लाइट से। और ये सारे कॉन्स और रॉड्स होते हैं, ये सेंसिटाइज्ड होते हैं लाइट से, और इम्पल्स जनरेट करते हैं जो कि ब्रेन के थ्रू रीड किया जाता है। और उसके बाद ब्रेन जो है वापस मैसेज सेंड करता है हमारे पास कि हमने क्या देखा। जो रेटिना का फंक्शन होता है वो ऑप्टिकल इमेज रिसीव करना होता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, और उसके बाद कन्वर्ट होता है वो ऑप्टिकल पल्स में। देन जो पल्स होती हैं वो ब्रेन में सेंड कर दी जाती हैं ऑप्टिक नर्व के थ्रू, और ब्रेन जो होता है वो इंटरप्रेट करता है, समझता है उस चीज को, सारी इंफॉर्मेशन बताता है। फिर आता है येलो स्पॉट। एक इंपॉर्टेंट छोटा एरिया है, लेंस के ही सामने है। बहुत सारे अमाउंट्स हैं, नर्व एंडिंग्स के बहुत सारे अमाउंट्स हैं। थोड़ा थोड़ा उभरा हुआ है और येलोइश है कलर्स में, बहुत क्लियर इमेज बनाता है सारे ऑप्टिकल पल्सेस को सेंड करके ब्रेन में। देन आता है ब्लाइंड स्पॉट। ये भी एक स्मॉल एरिया है ऑप्टिक नर्व और रेटिना के जंक्शंस में ही, इसकी कोई नर्व एंडिंग्स नहीं है, और यहाँ पे भी कोई विजन पॉसिबल नहीं होता इस स्पॉट पे। कोई इमेज होती है वो विजिबल नहीं होती इस स्पॉट पे, इसे बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। तो कुछ पार्ट्स से आइज के जिसके फंक्शंस दे रखे थे कि किस तरीके से काम आता है, किस तरीके से वर्क करता है, हम इसको डीपली जानेंगे और आगे की क्लासेस में। फिलहाल यहाँ बात करते हैं यहाँ पे डिफेक्ट्स ऑफ विजन की। डिफेक्ट्स ऑफ विजन मतलब यानी कि प्रॉब्लम आंखों में नहीं दिख पा रहा है। अब यहाँ पे मेनली कॉमनली डिफेक्ट्स जो है वो यार दो दे रखे हैं, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में किसी भी पर्सन को दूर का दिखाई नहीं देता है, पास का दिखाई देता है, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देता है, पास का दिखाई नहीं देता। इसलिए हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस बोलते हैं, और मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस बोलते हैं, यानी कि पास का दिखाई देना, और हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखाई देना। मायोपिया में मेनली जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पे इस डायग्राम पे देख रहे हो आप, दो तरीके की रेज आ रही हैं। एक तो पास की रेज आ रही है, पास की रेज तो रेटिना पे बनी रही है, लेकिन अगर इन्फिनिटी से रेज आ रही है, दूर की रेज आ रही है, तो वो जो है उसकी जो इमेज फॉर्म्ड हो रही है वो रेटिना से पहले ही फॉर्म्ड हो रही है, इसलिए हमें इमेज जो है वो दिख नहीं रही है। कॉज क्या हो सकता है, मेनली फोकल लेंथ डिक्रीज हो सकती है आई लेंस की, और आई बॉल की इलांगेशन, मतलब आई बॉल का जो लेंथ होती है उसमें इंक्रीज हो जाना। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, मायोपिया को मेनली करेक्ट किया जा सकता है आई लेंस के थ्रू, मतलब जो कन्वर्जिंग लेंस है वो लेस कन्वर्जेंट हो और एक सुइटेबल फोकल लेंथ का हो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या था, हमें दूर का दिखाई देता था, पास का नहीं दिखाई देता था। जैसे कि यहाँ पे डायग्राम्स में है, दूर की रेज जो है वो रेटिना पे बन रही हैं, लेकिन पास की जो है वो रेटिना से बाहर बन रही हैं।
उसमें क्या था, रेटिना से पहले बन रही थी दूर की रेस, लेकिन यहाँ पास की रेस जो है वो रेटिना के बाद बन रही है बिल्कुल। इसके मेनली कॉजेज क्या है, हाइपरमेट्रोपिया के आई लेंस की फोकल लेंथ बढ़ जाना। उसमें क्या थे, आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज हो रही थी, यहाँ पे आई लेंस की फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई। और शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, यानी कि जो आई बॉल की लेंथ है उसे डिक्रीज हो गई, और वहां पे आई बॉल की लेंथ जो है वो इंक्रीज हो गई मायोपिया में, लेकिन हाइपरमेट्रोपिया में आई बॉल की लेंथ है वो डिक्रीज हो गई। हाइपरमेट्रोपिया को किस तरीके से करेक्ट कर सकते हैं, लेंस को ज्यादा कन्वर्जेंट बना के। ये हो सकता है मेनली कन्वेक्स लेंस यूज करके एक सुटेबल फोकल लेंथ का। ठीक है, हमें फिगर पे दे रहा है कन्वेक्स लेंस यूज हो रहा है, और इमेज जो फॉर्म्ड हो रही है वो रेटिना पर ही फॉर्म्ड हो रही है। एक डिसीज आती है यहाँ पे ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस जो है वो मेनली हमारी विटामिन ए की कमी से होती है, जिसके थ्रू डे के टाइम जो है वो देख सकते हैं, लेकिन नाइट के टाइम में हल्की रोशनी में दिखाई नहीं देता। इस चीज को बोलते हैं ब्लाइंडनेस। हेल्दी बॉडी में विटामिन ए की रिक्वायरमेंट रोज जरूरी होती है, और लगभग इसकी रिक्वायरमेंट होती है 600 माइक्रोग्राम। ये हमें रोज चाहिए अपनी बॉडी में। विटामिन ए की कमी होगी तो हमें ब्लाइंडनेस की डिसीज हो जाएगी। विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए कुछ वेजिटेबल्स और फ्रूट्स हैं, लाइक मिल्क हो गया, चीज है, टमाटोज है, कैरेट्स है, कॉल्ड ऑयल, लिवर ऑयल है, कैबेज है, मैंगो, स्पिनच, ये सब चीज को हम ले सकते हैं विटामिन ए की कमी पूरी करने के लिए, नॉर्मल आई साइट को मेंटेन करने के लिए। और हमें एक अच्छा फूड लेना चाहिए, गुड अमाउंट्स में सारे सब्सटेंस लेने चाहिए। देन आता है केयर ऑफ आइज। अब हम आइज की किस तरीके से केयर कर सकते हैं अपनी साइट को इम्प्रूव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए अपनी आई से। जब हम कुछ भी चीज़ खेल रहे हो, अपनी आइज को वॉश करना चाहिए कोल्ड वाटर से 3-4 बार एक दिन में। जब हम रीड कर रहे हैं, टेलीविजन देख रहे हैं, तो अपनी आइज को ब्लिंक करें टाइम टू टाइम, गौर से देखते रहना, बिल्कुल ऐसा नहीं करना। किसी भी मूविंग बस या ट्रेन में जो भी चीज़ चल रही हो उसमें पढ़े ना, या डिम लाइट में या ब्राइट लाइट में, किसी भी लाइट में ना पढ़े। अगर हमारी आइज में डर्ट चली जाती है, मतलब कुछ गंदगी वगैरह चली जाती है, तो हमें उसको रब नहीं करना चाहिए, ये हमारी आइज को बहुत हार्म पहुंचाता है। इसलिए आइज को क्लीन वाटर से वॉश करें, और अगर नहीं हो रहा सही तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। कुछ सिंपल वे से कि किस तरीके से हम अपनी आइज की केयर कर सकते हैं। विजुअली चैलेंज्ड पर्सन्स कैन रीड एंड राइट। तो जो विजुअली चैलेंज्ड पीपल होते हैं, मतलब जो ब्लाइंड पीपल होते हैं, वो देख नहीं सकते। ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, तो ब्लाइंडनेस क्यूरेबल या इनक्यूरेबल। इनक्यूरेबल ब्लाइंडनेस में कॉर्निया आई का या आई लेंस वो ओपेक हो जाते हैं, मतलब वहां से लाइट बिल्कुल भी जा नहीं सकती, एंटर नहीं कर सकती है वहां से। तो कॉर्निया और सर्जिकली रिप्लेस हो सकता है एक हेल्दी टोनेटेड कॉर्निया से, और जो ओपेक आई लेंस होता है वो सर्जिकली रिप्लेस हो सकता है आर्टिफिशियल लेंस से। परमानेंट ब्लाइंडनेस में जो इमेज होती है, जो रेटिना पे फॉर्म्ड होती है, वो ब्रेन के थ्रू ट्रांसमिट नहीं होती है, मतलब ब्रेन में नहीं जाती है इमेज। कि आप लोगों ने ब्लाइंड पीपल्स देखोगे जो स्टिक के हेल्प से चलते हैं, तो ये सारे पीपल्स जो होते हैं सेंसिटिविटी होती है इनकी, मतलब साउंड की, टच की, सारी सेंसिटिविटी होती है, जिससे इनको सब कुछ पता चलता है। और ये विजुअली चैलेंज जो पीपल होते हैं, ये और भी सेंस यूज करते हैं देखने के लिए वर्ड्स को, जैसे कि कुछ पीपल रिकॉग्नाइज करते हैं लेटर्स उसको टच करके। ब्रेली इनने ये मेथड डेवलप किया था कि ब्लाइंड पीपल जो है वो रीड कर सकते हैं अपने सेंस में टच करके, और ये जो मेथड था वो उसे नाम दिया गया था ब्रेली। इसमें बहुत सारे स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि अल्फाबेट को रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कॉम्बिनेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। इस मेथड में टेक्स्ट जो होता है वो प्रिंट होता है थिक पेपर पे, थिक शीट के पेपर पे अलग अलग सिंबल्स को यूज करके। और ये सिंबल्स होते हैं ये 6 डॉट से ज्यादा होते हैं, 2 डॉट्स हॉरिजेंटली होते हैं, 3 डॉट्स वर्टिकली होते हैं रेक्टेंगुलर एरे में। यहाँ पे कुछ सिंबल्स दे रखे हैं कि किस तरीके से क्या सिंबल्स यूज्ड हो रहे हैं। डॉट्स होते हैं ये रेज्ड होते हैं थोड़े से ऊपर, पेपर के ऊपर रेज्ड होते हैं, जिसके थ्रू उन्हें पता लग जाता है कितने डॉट्स हैं और क्या मीनिंग है इन सब चीज का। तो जो रेक्टेंगुलर एरे होता है, रेज्ड डॉट जो होते हैं, इसे बोलते हैं मेनली ब्रेली सेल। इसके थ्रू जो विजुअली चैलेंज पर्सन्स होते हैं वो रीड कर सकते हैं, भी बुक्स में प्रिंटेड है ब्रेली के थ्रू। तो इस चैप्टर में इतना ही था, आप इसको अच्छे से रीड कीजिए।